हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो हम जो है वो आज करने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग का कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कारण और परिणाम। मेरे प्यारे दोस्त, हमारा वीडियो जो है वो डेली नहीं आ पाता है क्योंकि पता है ये पीपीटी मतलब एक क्लास तैयार करने के लिए काफी टाइम लगता है मेरे दोस्त। ठीक है, पीपीटी भी बनाना होता है, हर चीज करना होता है, क्वेश्चन भी तैयार करना होता है। तो सारा चीज करने में ना काफी टाइम लग जाता है, जिसके चलते 3-4 दिन में हम एक वीडियो अपलोड कर पाते हैं। फिर हर चीज खुद से करना होता है, कोई तो करके दे नहीं रहा है। तो फिर इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है भाई, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी हम जब भी लाएंगे ना, चाहे वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी वीडियो आएगा, तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा और काफी ज्यादा फायदेमंद होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। तो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करिए। ठीक है। और जितने भी चैनल पे नए हैं, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। आज के क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर मेरे भाई हम पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कारण और परिणाम। बहुत बच्चे को इन सभी चैप्टर में एनालिटिकल रीजनिंग में दिक्कत होता है। खासकर वो बच्चा जो सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए खास करके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको कॉज एंड इफेक्ट उस तरीके से समझाएंगे जिस तरीके से बहुत सारे लोग नहीं समझाते हैं। कई बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे पकड़ेंगे सर कि कौन किसका कारण है, कौन किसका परिणाम है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। बस आप देख लो पूरा का पूरा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आपको समझाने के लिए। खैर, हम प्रैक्टिस तो नहीं कराएंगे ज्यादा, हम मेनली यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने आए हैं और कुछ क्वेश्चन कराएंगे फॉर द क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी, चलिए जी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कॉज एंड इफेक्ट, अगर एक कारण होगा ना तो दूसरा परिणाम होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर एक कारण होगा तो दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे भाई? परिणाम होगा। ठीक है। अगर एक कारण होगा ना तो दूसरा क्या होगा सर? परिणाम होगा, यानी इफेक्ट होगा। तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट की बात आता है, जिक्र होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि इसका कारण ये बन सकता है या इसका कारण ये बन सकता है। अगर दोनों भाई बहन है तो लड़ाई तो होगा, है ना। तो कारण एक दूसरे के बन सकते हैं। अगर ये कुछ किया तो उसका इफेक्ट ये दे सकता है, या ये अगर कुछ करा तो उसका इफेक्ट ये दे सकता है। तो ये बस ऐसे ही हम लगा दिए हैं, बट ठीक है, हमें समझना क्या है। इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट ए एंड बी आर गिवन। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं। एक स्टेटमेंट ए होगा और दूसरा स्टेटमेंट मेरे प्यारे भी बी। ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, जिसमें से फर्स्ट में बी कॉज और सेकंड स्टेटमेंट में बी इट्स इफेक्ट। ऐसा हो सकता है कि अगर दो स्टेटमेंट दिया है तो उसमें से एक स्टेटमेंट उसका कारण हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट उसका परिणाम यानी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। और जब ऐसे सवाल होंगे ना कि वहां पे दो स्टेटमेंट दिया होता है, एक स्टेटमेंट ए है और एक स्टेटमेंट बी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक स्टेटमेंट अगर ए है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट दूसरा बी है। हमारे क्वेश्चन में, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई, दो तरह के स्टेटमेंट दिए होंगे। ठीक है ना। दो स्टेटमेंट दिया होगा, एक ए होगा एक बी होगा। ठीक है। उनमें से कोई एक स्टेटमेंट कारण बता रहा होगा तो दूसरा इफेक्ट बता रहा होगा, या फिर दूसरा अगर कारण बता रहा होगा तो पहला इफेक्ट बता रहा होगा। एंड 5 फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी गिवन इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन में 5 आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 5 किन किन तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है ना। 5 किन किन तरह के ऑप्शन, जैसे सबसे पहला कि हो सकता है, देखिए ए से हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ए का मतलब है मेरे प्यारे भाई स्टेटमेंट ए, और स्टेटमेंट बी की बात हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट ए है और ये स्टेटमेंट बी। ठीक है जी। ए और बी का मतलब ये है। ठीक है। सी फॉर कॉज है। सी का मतलब हम कॉज बोलना चाह रहे हैं, एंड ई का मतलब हम इफेक्ट बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ए कॉज है ना, इफ ए इज कॉज, देन बी इज इफेक्ट, बी इज इट्स इफेक्ट। यानी अगर ए कॉज होगा तो बी जो है वो इसका इफेक्ट होगा। ये समझना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि ए कॉज होगा, यानी पहला स्टेटमेंट कारण है तो दूसरा परिणाम है, ऐसा भी बोल सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर ए इफेक्ट है, इफ ए इज इफेक्ट। देखो देखो ना भाई, आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ना पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हमको तुरंत समझ में आएगा, तो वो नहीं। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप करके, तब जाकर के आप चीजों को सही से समझ पाओगे, तब जाकर के बात यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हो। क्यों? क्योंकि ना हम आपको जो है वो इस तरह के एनालिटिकल रीजनिंग या फिर और डेली डेली हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको ला करके देते रहेंगे। आपको बहुत फायदा होने वाला है यहाँ से। ठीक है।
यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर ए इफेक्ट है देन यहाँ लिखना था है ना, देन बी जो है वो यहाँ पे इसका कारण है, बी इज फॉल्स। हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट कारण हो, दूसरा उसका परिणाम हो यानी इफेक्ट हो सकता है पहला स्टेटमेंट इफेक्ट हो और दूसरा उसका कॉज हो यानी कारण। ठीक है, ये बन सकते हैं दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन उससे पहले, हाँ, उससे पहले ये मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तभी यूज होगा, ध्यान से समझना, ये दोनों स्टेटमेंट मेरे प्यारे भाई तभी यूज होगा जब, ये दोनों ऑप्शन तभी यूज होगा जब द गिवन टू स्टेटमेंट, द गिवन टू स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी अगर दिए गए दो स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं तब जाकर के हम ऑप्शन ए ऑप्शन बी मार सकते हैं, लेकिन अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन ए कब मारेंगे ऑप्शन बी कब मारेंगे। हम कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है, ये हम कैसे पहचानेंगे, अभी आपको हर चीज समझ में आएगा। पहले हम क्वेश्चन का प्रीव्यू आपको दिखा रहे हैं कि ऑप्शन आपको कितने तरीके से और कैसे कैसे दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि ए भी एक कारण है और बी भी एक कारण है, ठीक है। यानी यहाँ पर यह है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉज, यानी ये स्वतंत्र रूप से आपस में कारण है, इंडिपेंडेंट कॉज। ए और बी दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉज है, ठीक है ना, दोनों के दोनों कॉज है, यहाँ पर इफेक्ट कोई भी नहीं है। ए भी यहाँ पे स्टेटमेंट ए भी कारण बता रहा है, स्टेटमेंट बी भी यहाँ पे कारण बता रहा है, इंडिपेंडेंट क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या है सर, कॉज, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या है कि ए जो है वो इफेक्ट है, बी भी इफेक्ट है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ए कारण है बी भी कारण है, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर ए भी कारण है और बी भी क्या है, कारण, ठीक है ना, ए भी कारण है बी भी कारण है, लेकिन यहाँ पर ए भी इफेक्ट है बी भी इफेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे जो है ना वो ए भी इफेक्ट है और बी भी क्या है, यहाँ पे इफेक्ट है, बोथ आर इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे भाई, दोनों के दोनों यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त इफेक्ट। अगर दोनों इफेक्ट है तो दोनों का कोई ना कोई कारण होगा ना, क्योंकि परिणाम हमेशा तब बनता है जब कोई ना कोई उसका कारण होता है। जैसे मान लो कि आपको अगर एक थप्पड़ मार दिया तो आप भी किसी को दो थप्पड़ मार दोगे, तो आपका परिणाम क्यों हुआ, क्योंकि उसके पहले का कारण था कि किसी ने आपने आपको मारा था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है ना मेरे प्यारे भाई कि ये इफेक्ट है ये भी इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट वन है विच इज द इफेक्ट ऑफ कॉज वन, एंड इफेक्ट टू है विच इज द इफेक्ट ऑफ कॉज टू। यानी यहां पर ये लिखना है कि ए इज द इफेक्ट ऑफ, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंपल में, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कि ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट कॉज, टू डिफरेंट कॉज, दो अलग अलग कॉज के ये इफेक्ट है। ए और बी आर द इफेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट कॉज, यानी दो अलग अलग कारण के यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे ए और बी दोनों ही इफेक्ट्स है। आपको समझना यह है कि यहाँ पर ए भी इफेक्ट्स है बी भी इफेक्ट्स है, बट बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉजेज, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग कारण के परिणाम है। यानी ए परिणाम है उसका कारण अलग है और बी जो परिणाम है मेरे प्यारे भाई वो उसका कारण अलग है। बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ए भी इफेक्ट है बी भी इफेक्ट है, बट ए इज द इफेक्ट ऑफ द कॉज एंड बी इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द सेम कॉज। यानी यहाँ पर क्या है ना कि ए और बी दोनों तो इफेक्ट है, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर एक ही कारण के परिणाम है, दोनों के दोनों मेरे भाई एक ही कारण एक ही इफेक्ट एक ही कारण के एक ही कॉज के, यानी कॉमन कॉज के दो इफेक्ट है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ, ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज। कॉमन कॉज का ये इफेक्ट, ए और बी जो है ना वो इफेक्ट तो है, लेकिन दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द कॉमन कॉज, यानी ये कॉमन कॉज का यहाँ पे इफेक्ट है। ए भी इफेक्ट है बी भी इफेक्ट है, बट दोनों के दोनों
एक ही कारण के परिणाम है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, बाकी हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन किस तरीके से आएंगे। पहले एक हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट कारण होगा तो दूसरा परिणाम होगा। दूसरा हो सकता है कि अगर पहला परिणाम होगा तो दूसरा कारण होगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कि ए और बी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट कॉज होंगे, और ए और बी इफेक्ट ऑफ द टू डिफरेंट कॉज होगा, दो अलग अलग कॉज होगा, ठीक है। अब एक चीज, ए एंड बी आर द इफेक्ट ऑफ द टू डिफरेंट कॉज, यानी दो अलग अलग कारण के परिणाम होंगे ए और बी, ठीक है। एक है यहाँ पे कि ए एंड बी आर द इफेक्ट्स ऑफ द कॉमन कॉज, यानी ए और बी जो है वो एक ही कारण के परिणाम है, यानी उनके पीछे का जो कारण है वो सेम है और परिणाम दो है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब बात को यहाँ पे एक चीज और समझना है कि ये ऑप्शन आपको हटा देना है। बोले क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे भाई कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी दिस ऑप्शन विल नेवर बी आंसर, ये आंसर कभी नहीं होगा। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शन आंसर कभी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का रीजन समझो, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके पीछे का मेरे प्यारे भाई रीजन हम आपको लिख दे रहे हैं क्यों नहीं होता है। क्योंकि ना सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण नहीं बन सकता। जैसे कोई भी कारण होता है, ठीक है, तो उसके बाद उसका परिणाम भी तो होता है ना। जैसे कोई भी अगर कॉज हुआ तो उसका इफेक्ट जरूर कुछ ना कुछ पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल 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 स्टेटमेंट, ये भी कारण है ये भी कारण है, तो किस ऐसे नहीं हो सकता है कि सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते वो भी हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे रेड से ही लिखते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हम उसी का लिख रहे हैं ना। देखो आप घबराओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे पेशेंस रख करके हर चीज समझना पड़ेगा। हम ये वादा किए हैं कि ये हम आपको बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है। वादा किए हैं, नहीं कर रहे हैं। ए यार, सीरीज चल गया जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी कॉज, बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट यानी जो सिंगल स्टेटमेंट होता है वो कभी भी कारण नहीं बन सकता। कैन नेवर बी कॉज। अब जो सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण बन ही नहीं सकता है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी सिंगल स्टेटमेंट है जो कि कारण है, ये भी सिंगल स्टेटमेंट है जो कि कारण है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ना कोई भी, आप ये बात समझ लो कि कोई भी स्टेटमेंट कारण तभी बनती है ना जब उसके साथ परिणाम होता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट कारण, जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है वो बोर्ड एग्जाम में, मतलब मान लो कि कोई बच्चा जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है। तो फेल होना ये इफेक्ट है, यानी परिणाम, ठीक है। लेकिन ये परिणाम हुआ क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कुछ कारण रहा होगा, मन से नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट कारण तभी बनता है जब उसके साथ परिणाम भी होता है। जब तक परिणाम नहीं है तब तक कारण कैसे बनेगा? जब तक वो फेल नहीं होगा तो उसके कारण हम कैसे पता करेंगे कि वो पढ़ नहीं रहा? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि कारण एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी व्हाट कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट इफेक्ट हो सकता है बट कॉज नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना बात सभी बच्चे को आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन अभी रुक जाओ, आपको भी क्वेश्चन भी कराएंगे हम मेरे प्यारे भाई। आपके लिए क्वेश्चन भी लाए हैं कुछ, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी लाए हैं, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। हर चीज हम आपको कराएंगे। इतना बात क्लियर है, क्लियर होगा। अब कुछ बात आपको कुछ नोट करने की जरूरत है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट क्या नोट करने वाली चीज है, ध्यान में रखना। नोट करने वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई कि क्या, जो घटना या जो इवेंट पहले होगा वो वो कॉज होगा, जो इवेंट बाद में होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो द इवेंट अकर्स फर्स्ट इज द कॉज, है ना।
and the event occurs later, यानी जो बाद में होगा, है ना, is the effect। बस यही आपको समझना है कि जो घटना पहले हो रही है वो कारण होगा, लेकिन जो बाद में होगा वो इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको भी पता है कारण पहले होता है। अगर दो चीज है, एक स्टेटमेंट है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा था, दूसरा स्टेटमेंट है कि वो फेल हो गया, तो भैया पहले पढ़ नहीं रहा था तब फेल हो गया। तो पढ़ नहीं रहा था ना उसका कारण है, लेकिन फेल होना उसका इफेक्ट है। तो समझ रहे हो कि जो काम पहले होता है दैट इज द कारण, एंड जो काम बाद में होता है दैट इज द इफेक्ट। बढ़िया बात है, मजा आ रहा है हर बच्चे को। बिल्कुल ठीक है। इतना बात क्लियर है? अगर इतना बात क्लियर है तो बस इतना ही में बात सिमट जाता है। अब आपको करना है सवाल, ठीक है। ठीक है, सवाल करना है, इन सभी ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि किस किस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं सवाल। चलो मेरे भाई, पहला सवाल, अभी देखो सवाल करेंगे ना तो हर चीज समझ में आएगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, पेशेंस रखो। सवाल तीनों सवाल कर लो। तीन सवाल हम लेकर के आए हैं, तीन अलग अलग तरह के सवाल हैं। तीनों सवाल जब आप कर लोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं नहीं हम भी कुछ समझ रहे हैं, है ना, अब हम भी कर सकते हैं सवाल को। एंड देन आफ्टर यू कैन यूज एनी बुक, है ना, टू सॉल्व द एनालिटिकल रीजनिंग, दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहला सवाल है मेरे भाई, आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा कारण है कौन सा इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन तो दिए नहीं है एबीसीडी। वैसे आप चाहो तो पीछे से रिकॉल करके ऑप्शन भी बता सकते हो, जैसे ऑप्शन ए में था पीछे में कि कारण पहला होगा दूसरा स्टेटमेंट इफेक्ट होगा। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, आप भी थोड़ा सा पॉज करके बनाने की कोशिश करो। देखो कह रहा है कि कई स्कूलों में सभी शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे कंप्यूटर एजुकेशन को इसेंशियल बना दिया है, मैंडेटरी बना दिया है, ठीक है। वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है। कह रहा है कि आजकल के समय में जो मार्केट है, जो जॉब मार्केट है, जहां जॉब लोगों को मिलती है या फिर जॉब जो दी जाती है, उनमें जो कंप्यूटर एजुकेटेड पर्सन है, यानी जो कंप्यूटर शिक्षित आदमी है, जो कंप्यूटर जानता है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर जानता है उसको प्रायोरिटी मिलती है, और ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भैया स्कूल वगैरह में कंप्यूटर को इसेंशियल मैंडेटरी कर दिया। अब आप सोचो कि पहले कौन सा काम होगा। पहली बात कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन की, और दूसरा स्टेटमेंट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर एजुकेशन। अगर बोथ स्टेटमेंट एक ही चीज की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, और हम ये बताए थे आपको कि अगर दो स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो हम ऑप्शन ए या बी में से कोई यूज करते हैं। अब ऑप्शन ए या बी में से कोई यूज करने के लिए वी हैव टू डिसाइड कि विच इज कॉज एंड विच इज इफेक्ट। इनमें से कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कारण है, कौन सा इफेक्ट परिणाम है। कारण वो होता है जो पहले होता है, परिणाम वो होता है जो बाद में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप समझो, यहाँ पर कह रहे हैं कई स्कूल में सभी शिक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। तो भैया कंप्यूटर एजुकेशन मैंडेटरी क्यों किया स्कूल वाला, ऐसा तो नहीं कि पहले ये कर दिया, नहीं। ऐसा देखा गया कि भैया लोगों को कंप्यूटर, जो एजुकेटेड पर्सन है उसको तो प्रायोरिटी मिल रहा है, जॉब जल्दी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट हो रहा है, ये पहले स्टेप, ये पहला इवेंट है, ये पहले हो रहा है। एंड देन आफ्टर लोगों ने ये देखा कि भैया जब कंप्यूटर एजुकेटेड लोगों को नौकरी जल्दी मिल रही है, तो क्यों ना हम स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन को मैंडेटरी कर दें। इसका मतलब ये दूसरे बार हो रहा है, ये दूसरा इवेंट, सेकंड इवेंट। तो पहला इवेंट सेकंड है, इसका मतलब सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट। समझ रहे हो? इसका आंसर होगा कि सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट। और ये कौन सा ऑप्शन में था हमारा? बी ऑप्शन, और यही इस सवाल का आंसर। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल को समझो। इसमें कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छूट फूट घटनाएं हुई। यानी शहर के जो शहरी जो अर्बन एरिया है वहां पर लोग पत्थरबाजी करने लगे, कैसे कश्मीर में होता था पहले, और शायद आज भी होता हो या नहीं, लेकिन पता नहीं। पर ठीक है, यहाँ पे आते हैं। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छूट फूट घटनाएं हुई।
शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों के पास अस्पतालों में लाया जाए। अब आप सोचो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अगर पत्थर किसी को पड़ेगा तभी अस्पताल में आएगा। तो ये तो बहुत आसान है कि ये पहला इफेक्ट है, पहला इवेंट है, सॉरी। पहले ये काम होगा ना कि पहले लोग पत्थर की छूट फूट घटनाएं होंगी, पत्थरबाजी होगा, देन आफ्टर लोगों को अस्पताल ले जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पहले ही अस्पताल लेके, नहीं नहीं चलो पत्थरबाजी हो सकता है तो अस्पताल पहले ही ले चलो, ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। तो दिस इज द सेकेंड इवेंट। और जो सेकेंड इवेंट है, यार इफेक्ट क्यों नहीं दिया भाई, दिस इज द सेकेंड इवेंट विच इज द व्हाट, जो क्या है, ये सेकेंड इवेंट है मेरे प्यारे भाई। और ये सेकेंड इवेंट जो है, ये यहाँ पे इफेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जो जो घटनाएं पहली होती है वो कारण होता है, और जो घटना बाद में होता है वो परिणाम होता है। तो यहाँ पर ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट। मानते हो? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ऐसा कॉज था और बी में यहाँ पे इफेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन हम कहाँ से दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है, ये वाला ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन ए पहला कारण था, दूसरा कारण। ठीक है। द थर्ड थिंग्स इज दैट कि सरकार ने, आप समझो, सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। गवर्नमेंट क्या किया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 10% बढ़ा दिया। पेट्रोल के भी प्राइस और डीजल के प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। आप ध्यान से समझना, तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि कर दी। यानी जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, सॉरी कंपनी कह रहे कंट्री है, वो ना ऑयल के प्रोडक्शन में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया। और हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर। ठीक है। आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आप बताओ जरा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो जरा सा, कौन कारण कौन इफेक्ट होगा, या फिर दोनों एक दूसरे, दोनों तो कभी इंडिपेंडेंट कॉज तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन ई हो सकता है। क्या ये अलग अलग कारणों के दो परिणाम है? क्या ये एक ही कारण के दो परिणाम है, या क्या एक कारण दूसरा परिणाम है, या दूसरा कारण पहला परिणाम है? आप जरा सा पॉज करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है। सुनो, सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे प्यारे भाई, कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्राइस क्या हो रहा है मेरे दोस्त, इंक्रीज कर रहा है। और प्राइस इंक्रीज क्यों कर रहा है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। देखो, अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्राइस तो घटना चाहिए था। अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा ना, आप समझो, जैसे जैसे अगर ए कॉज और इफेक्ट होता, अगर ए मान लो इफेक्ट होता, दूसरा कॉज होता, या दूसरा इफेक्ट होता, या और पहला कॉज होता, तो ऐसे केस में मेरे भाई एक दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए था। बट दीज आर नॉट डिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है डिपेंडेंट? क्योंकि अगर डिपेंडेंट होता, ध्यान से समझो, अगर डिपेंडेंट होता मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर ना प्राइस क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन किसी चीज का बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो प्राइस तो घटना चाहिए था, बट यहाँ तो प्राइस बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और जब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन भी खत्म, तीसरा ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉज होता नहीं है। या तो डी होगा या तो ई। ठीक है। डी में था दो अलग अलग कार्यों के परिणाम, और ई में था दो एक ही कारण के परिणाम। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ध्यान से समझो। ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन में प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस क्यों बढ़ता है? हो सकता है सप्लाई कम हो, लेकिन सप्लाई तो यहाँ कम की बात ही नहीं हो रही, सप्लाई तो यहाँ बढ़ाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सर डिमांड बढ़ने पे भी प्राइस बढ़ता है। अगर डिमांड बढ़ता है ना तो प्राइस बढ़ता है। मानते हो? अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ रहा है ना तो लोग प्राइस बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास ना सप्लाई फिक्स है, तो डिमांड बढ़ने पे प्राइस बढ़ेगा, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। और ये होता है ऐसा इकोनॉमिक्स में। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्या प्रोडक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है? नहीं, डिमांड तो बढ़ ही रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तभी तो प्राइस बढ़ रहा है ना। हाँ, लेकिन सही बात है ना, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन भी इसीलिए बढ़ता है
प्रोडक्शन भी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि डिमांड बढ़ता है। अगर डिमांड बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई तभी प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है सप्लाई। सप्लाई तब बढ़ता है जब डिमांड बढ़ता है। तो दोनों के पीछे का एक ही कारण है और वो है डिमांड का बढ़ना। दोनों के पीछे का मेरे प्यारे भाई एक ही कारण है एंड द कारण इज डिमांड का बढ़ना। ठीक है। तो इसके जो आंसर होंगे ना मेरे प्यारे भाई, वो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? इसका आंसर होगा ए एंड बी आर द इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज। ए एंड बी आर द इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज। ये कॉमन कॉज के इफेक्ट है। बात समझे कि नहीं? ये कॉमन कॉज के मेरे प्यारे भाई क्या है यहाँ पे, ये इफेक्ट है। ठीक है। तो मजा आया होगा अगर आपको पूरा हमने यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन लेकर के और पांचों ऑप्शन को समझा दिया, ऐसा हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है। बाकी आप होता है, थैंक यू आपका। ठीक है। प्लीज इस मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा भाई, काफी मेहनत लगता है, पीपीटी भी खुद से बनाना होता है, हर चीज करना होता है। तो मेरे प्यारे भाई प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय सभी को।